नमस्कार दोस्तों, खबर ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिष आचार्य शिव मल्होत्रा और आज हम बात करेंगे एक नए विषय पे, प्रेम विवाह एवं लव मैरिज योग के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रतिदिन का पंचांग एवं ज्योतिष संबंधी नई नई जानकारियां प्राप्त हो सके। तो आपको लिए चलते हैं आज के प्रोग्राम की ओर और उदाहरण से समझते हैं इस योग के बारे में। यहाँ हमने समझाने हेतु आपको वृषभ लगन की पत्रिका लगाई है। आपकी जन्म पत्रिका कोई भी लगन की हो सकती है। यहाँ से जो पंचम भाव है, पांचवा भाव, 1 2 3 4 5, ये जो पंचम भाव ये प्रेम का भाव है। आपकी जन्म पत्रिका कोई भी लगन की हो, ये वाला जो भाव है पंचम भाव, ये प्रेम का भाव होगा। इससे शिक्षा, संतान और भी चीजें देखी जाती हैं, परंतु हम प्रेम विवाह की बात कर रहे हैं, इसलिए पंचम भाव जो है वो प्रेम का भाव है। इसका जो लॉर्ड है, इसका जो स्वामी है बुध, अगर यहां बैठ जाए, ये पंचम भाव है, प्रेम का भाव है, और ये सातवां भाव काय का है, विवाह का, शादी का भाव है। अगर पंचम भाव का लॉर्ड सप्तम में बैठ जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्रेम विवाह का योग बन जाएगा। और अगर सप्तम भाव का लॉर्ड, ये जो यहां पर लिखिए 8 नंबर की राशि मतलब मंगल, अगर यहां बैठ जाए, पंचम भाव में बैठ जाए, तब भी ये प्रेम विवाह योग बनाता है। पंचम से पंचम होने के कारण 1 2 3 4 5, पंचम से पंचम होने के कारण नवम भाव को भी प्रेम का भाव माना जाता है। इसका लॉर्ड इधर 10 नंबर लिखा है, इसका लॉर्ड अगर यहां बैठ जाए, शनि अगर सप्तम में बैठ जाए, या सप्तम का स्वामी नवम में बैठ जाए, इसका स्वामी कौन है, मंगल, अगर मंगल यहां बैठ जाए, तब भी ये लव मैरिज योग, प्रेम विवाह का योग होगा। इसका स्वामी यहां बैठ जाए या इसका स्वामी यहां बैठ जाए, तो ये जो योग है ये लव मैरिज या प्रेम विवाह का योग कहलाता है। इसका लॉर्ड केंद्र में या त्रिकोण में कहीं भी बैठ जाए, मान लो बुध यहां बैठा है और सप्तमेश, सप्तम का लॉर्ड मंगल भी यहां बैठा है, तब भी इनका संबंध बन गया, तब भी ये लव मैरिज के योग है। अगर इनको बृहस्पति यानी गुरु की दृष्टि मिल जाए, गुरु इसको देख रहा है, या फिर लग्नेश की दृष्टि मिल जाए, शुक्र लग्नेश है, अगर इनकी दृष्टि मिल जाए तो ऐसे प्रेम विवाह सफल भी होते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी नीच राशि में हो, जैसे मान लो बुध यहां बैठ जाए, नीच राशि का हो, या पंचम भाव का स्वामी 6 8 12 में हो, यहां पर बैठा हो पंचम भाव का स्वामी, या यहां पर बैठा हो और या यहां पर बैठा हो, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इनका पार्टनर इनको धोखा देता है। पंचमेश नीच का हो, पंचमेश 6 8 12 में हो, तो इनका जो पार्टनर होता है वो इनको धोखा मिलता है, प्यार में इनको धोखा मिलता है। इसलिए ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। अगर पंचमेश केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, मान लो पंचमेश यहां बैठा है, सप्तमेश भी यहां बैठा है, पंचम सप्तम का योग बन रहा है, तो ये प्रेम विवाह योग तो है। अगर इसमें चंद्रमा भी सपोर्ट कर दे, चंद्रमा भी बैठ जाए, तो ये सच्चे वाला प्यार होता है, ये बहुत इमोशनल लोग होते हैं। और ये योग अगर अष्टम भाव में बन जाए, मान लो ये अष्टम में बन जाए बुध मंगल और चंद्र, तो ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये सच्चे वाला प्यार है। अष्टम भाव प्रेम विवाह को सफल नहीं होने देता, तो ऐसे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई बार खुदकुशी भी कर लेते हैं अपने पार्टनर के चक्कर में। 1 2 योग यहां हम आपको और भी बताते हैं। अगर पंचमेश और सप्तमेश 8वें भाव या तीसरे भाव में संबंध बना रहे हैं, 8वें भाव में ये युति हो या तीसरे भाव में हो, अगर इसमें मंगल सपोर्ट कर दे और आपका पार्टनर आपसे शादी करने को मना कर दे, तो उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, लाइफ पार्टनर की जान तक ले लेते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, इनके गुस्से पे इनका कंट्रोल नहीं होता। अगर पंचमेश एवं सप्तमेश का संबंध केंद्र या त्रिकोण में बन रहा है और उसको शुक्र या राहु भी संबंध बना ले, तो ऐसे लोग घर के विरुद्ध जाके विवाह कर लेते हैं, यानी भाग के शादी भी कर लेते हैं।
अगर पंचमेश और सप्तमेश केंद्र त्रिकोण में कहीं युति कर रहे हो, संबंध बना रहे हो और गुरु की बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे लोग घर वालों की सहमति से शादी करते हैं। ये लव टू अरेंज का मामला हो जाता है। अब कुछ उदाहरण कुंडली से भी समझ लेते हैं। ये वृषभ लग्न की ही पत्रिका लगाई है हमने। पंचम में कन्या राशि है, इसका लॉर्ड बुध जो है सप्तम भाव में बैठा है। इस जातक ने भी लव मैरिज की है और यह लव मैरिज बिल्कुल सफल है। इसमें लग्नेश जो है साथ में बैठा है। हमने पहले ही आपको बताया है, लग्नेश अगर इस संबंध को देख ले या बृहस्पति इस संबंध को देख ले तो ऐसा प्रेम विवाह सफल होता है। यह प्रेम विवाह सफल हुआ है और बढ़िया खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। अब हम आपको दूसरी पत्रिका से समझा देते हैं। दूसरी उदाहरण कुंडली लगाई हमने, यह भी वृषभ लग्न की है। इसमें सप्तमेश मंगल पंचम भाव में जाके बैठ गया है। इन्होंने भी प्रेम विवाह किया है और यह भी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। यहां पर तीसरी उदाहरण कुंडली लगाई है हमने वृश्चिक लग्न की। इसमें सप्तमेश का स्वामी पंचम से पंचम मतलब नवम भाव में आके बैठा है। शुक्र जो है सप्तमेश नवम भाव में बैठा है। ये पंचम से पंचम होता है। इन्होंने भी प्रेम विवाह किया है और ये भी जिंदगी सही जी रहे हैं। हमने आपको अभी 3 पत्रिका दिखाई है। तीनों में जो संबंध बन रहे हैं वो केंद्र त्रिकोण में ही बन रहे हैं, कोई ग्रह नीच का नहीं है। ये तीनों प्रेम विवाह सफल प्रेम विवाह हैं। अब हम आपको चौथी पत्रिका दिखाते हैं। एक और उदाहरण कुंडली से समझते हैं। यहां पर हमने मिथुन लग्न की पत्रिका लगाई है। पंचम में तुला राशि है, इसका स्वामी इसका लॉर्ड पंचमेश अष्टम भाव में बैठा है। हमने पहले ही नियम बताया है, अगर पंचमेश 6, 8, 12 में हो या पंचमेश नीच हो तो प्यार में धोखा मिलता है। इस जातक को भी प्यार में धोखा मिला है और जो उसका पार्टनर था इसको छोड़ के चला गया है कमिटमेंट करने के बाद भी। तो जिनकी पत्रिका में पंचमेश 6, 8, 12 में हो उन्हें बहुत सावधानी रहना चाहिए। पंचमेश नीच का हो या पंचमेश 6, 8, 12 में हो, बहुत सावधान रहना चाहिए। एक और जन्म पत्रिका से समझते हैं। यहां पर हमने सिंह लग्न की पत्रिका लगाई है। पंचमेश गुरु तीसरे भाव में बैठ के सप्तम से संबंध बना रहा है तो प्रेम संबंध तो बना, परंतु पंचमेश जो है तीसरे भाव में है, राहु के साथ है, सूर्य के साथ है, इसलिए इन्हें भी प्यार में धोखा मिला। अगर प्यार में सफलता चाहिए तो पंचमेश और ये सप्तमेश की युति जो है, संबंध जो बनना चाहिए वो केंद्र त्रिकोण में बनना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। ये अष्टम से अष्टम तीसरे भाव में है, इसलिए इनका भी प्रेम संबंध सफल नहीं हुआ। यहाँ एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेम विवाह हेतु पंचम एवं सप्तम का संबंध होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन प्रेम होने के लिए नहीं। प्रेम हो सकता है लेकिन उसको सफलता के लिए इनका संबंध जरूर होना चाहिए और वो संबंध केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, तो ये प्रेम संबंध सफल होता है। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका हमसे दिखवाना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हमने छोटा सा शुल्क रखा है, उसको जमा करके आप हमसे अपनी जन्म पत्रिका दिखवा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में कुछ नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमः शिवाय।